परमेश्वर है, जिंदा खुदा है तू, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान जीवित परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, सच में धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता तेरा। उस पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, तू पवित्र है, सच में तू पवित्र है, पवित्र 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 है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू पवित्र 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 है यीशु, तू पवित्र है। हे प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नसरी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तू पवित्र 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 है, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ओ राजाओं के राजा तू पवित्र है, ओ प्रभुओं के प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र 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 है। प्रभु मैं अपने मन को, अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूँ, पर तेरी ओर अपने मन को, अपनी आंखों को उठाता हूँ, पर तू पवित्र 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 है। मेरे प्यारे पिता, हम उन सभी के लिए जो तेरी सृष्टि है परमेश्वर, जो तूने पतरस से कहा उठ और मार और खा, पतरस ने कहा कि मेरे परमेश्वर, पतरस ने कहा कि मैं नहीं प्रभु, मेरे मुख में कभी भी कोई अपवित्र वस्तु नहीं गई है। तब दोबारा ये आपने उसे फिर से बोला कि जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसे तू अपवित्र मत कह। तो मैं ये वचन आपका याद दिलाता हूं मेरे प्रभु, मेरे प्यारे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे अद्भुत परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन है परमेश्वर, पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है परमेश्वर। ये घर तेरे हाथों की कारीगरी है, तूने अपने लिए बनाया था मेरे परमेश्वर। इस घर पर कब्जा कर परमेश्वर, बस जा मेरे परमेश्वर, इसमें बसे परमेश्वर। कि ये संसार के जितने लोग हैं परमेश्वर, तूने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि ये बुद्धि, ये ज्ञान जो भी हृदय से, जो भी मुख से निकलता है, ये आवाज तूने दी है परमेश्वर। अपने प्राणों को हमारे अंदर डाला है, अपने बुद्धि को, अपनी समझ को, अपनी ज्ञान को, अपनी श्वास को इसके अंदर रखा। हम तो खाली बर्तन थे, तूने अपनी श्वास को, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को, अपनी उस रूह को बसाया, जिससे हम जीवित प्राणी बनिए परमेश्वर तेरे स्वरूप में। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे गुणों का बखान करते हैं परमेश्वर, तेरा गुणगान करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे साक्षी हैं कि तू सच में जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम तो पुतला थे मिट्टी के, हम तो खाली बर्तन थे। सच में तू महान जीवित परमेश्वर है, जो हमें जीवित किया, अपनी रूह को बसाया, अपनी आत्मा को उसमें डाला परमेश्वर। हम मिट्टी से मनुष्य बन के तैयार हुए कि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, लेकिन हमने पाप किया। उस पाप के द्वारा जो हमारे दादा आदम ने किया था, आज्ञा को तोड़ा था, उस आज्ञा को तोड़ने का पाप जो हमारे ऊपर था, प्रभु तूने बचा लिया। अपने बेटे को, अपने आप को परमेश्वर देह में आए, मरियम के गर्भ में आए, और फिर जन्म लिए, और फिर मनुष्यों के बीच में बढ़े, पले, बड़े हुए 30 वर्षों तक। उसके बाद सेवा किया परमेश्वर। सच में तू महान जीवित परमेश्वर है। तू हमारे पापों के लिए एक नारी के गर्भ में, जो तेरे हाथों की कारीगरी थी परमेश्वर, तूने उसके गर्भ में आया,
तू महान जीवित परमेश्वर है। तू मनुष्य जाति से प्रेम करता है। तू प्रेम करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मनुष्य बनना पड़ा प्रभु। तुझे सिंहासन छोड़ दिया तूने, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य धारण किया रूप। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रूस पर चढ़ गया, लकड़ी के क्रूस पर चढ़ गया, हाथों में कीले ठोकी गई, पांव में कीले ठोकी गई, पंजर से भेदा गया। सभी राजा तो सोने का मुकुट रखते हैं, तेरा मुकुट कांटों का, तेरा लहू सिर से लेकर पांव तक बह गया। उस लहू से हम सब सिपा पाते हैं। सच में हमें तूने जो चंगाई दी है, जो मुक्ति दी है, जो शांति दी है परमेश्वर, तू धन्य है, तू पवित्र है। सच में तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तूने हमारे लिए ये योजना बनाई परमेश्वर कि हम आजाद हो उस पाप से जो आदि में किया गया, जो हम पर था। और लिखा है कि तू हमसे उस पाप को इतनी दूर कर दिया है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उत्तर से दक्षिण जितनी दूर है, उतनी दूर हमारे पापों को तूने किया अपने आप को बलिदान करके। और जो तेरे सामने खड़े रहते परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके पापों को तू याद नहीं करता। तूने दूर कर दिया है, तूने उद्धार किया है, तूने शांति दी है, मुक्ति दी है। शांति दाता है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन है परमेश्वर हमारा जीवन तू ही है, हमारे अंदर तू ही है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। धन्यवाद करता हूँ इस संसार के लिए परमेश्वर, जो तूने कहा उठ और मार और खा। उन मनुष्यों से बात कर जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जो नाश होने की रास्ते में, बहुत चौड़ा रास्ता है उसमें जा रहे हैं, उनसे बात कर, उन तक मेरे वचनों को पहुंचा। आज जो शताओ मेरे परमेश्वर, उस शताओ तू तोड़ देगा, हम जानते हैं परमेश्वर। ये परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी को खत्म करेगा, हम जानते हैं परमेश्वर। तू महान जीवित परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं परमेश्वर, वो सब तेरी आत्मा से भर जाएं। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग मेरे परमेश्वर ये बैठे हुए, वो सब तेरी आत्मा से, तेरी रूह से भर जाए, वो खाली ना रहे। और जो भी दूर से विश्व के कोने कोने से देख रहे, देखेंगे, वो तेरी रूह से एक बार फिर से भर जाएं। उनके अंदर जो भी गंदी बदबू है, जो उन्हें तंग कर रही, जो उन्हें सता रही, वो जान ले कि प्रभु यीशु मसीह महान जीवित परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। वो प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम के कारण अपने बेटे को, अपने आप को, अपना देह धारण किया और क्रूस पर चढ़ गया। ये तेरी योजना थी। सारे संसार के लोग, पूरी पृथ्वी के, पूरी भूमि के लोग जान ले कि ये तेरी योजना थी। और फिर परमेश्वर ने वादा किया कि कभी नाश नहीं करूंगा मैं। हमारे मन पर, हमारी इच्छा पर छोड़ा उसने। तूने छोड़ा मेरे परमेश्वर हमारी इच्छा पर, हमारे मन पर, कि तुम्हारी जैसी मर्जी आए करो। तो हम क्या नाश होने वाला काम करें? हम क्या मृत्यु को प्राप्त होने वाला काम करें? नहीं, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उसकी महिमा करें, उसकी जयकार करें। क्योंकि लिखा है कि विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रभु ने वचन दिया कि विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। मुझ पर विश्वास करने वाला अनंत जीवन पाएगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन पसंद ना होगा। सो हम पीछे हटने वाले नहीं प्रभु, हम तेरे चरणों में लिपटे रहने वाले हैं, तेरे चरणों में लिपटे रहने वाले हैं।
और जो भी तेरे चरणों में लिपटेगा वो जीवन को लिपटेगा, जीवन को लिपटेगा, क्योंकि मृत्यु को तूने हराया है। क्रूस उठा करके क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया, कब्र में उतरा। फिर परमेश्वर भला है कि अपने उस जो देह में आया था फिर से मर गया, फिर देह में उस देह को, मरी हुई पृथ्वी देह को तीसरे दिन जीवित किया। और जो इस पर विश्वास लाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और वो फिर 40 दिनों तक लोगों के साथ, अपने जो जानने वाले थे उनके साथ 40 दिनों तक रहे, और फिर आकाश को ऐसे जीवित चले गए। उनके कोई उड़ने के पंख नहीं थे, जो वो पक्षी थे वो कोई हेलीकॉप्टर से नहीं गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो स्वयं परमेश्वर थे और स्वयं ऊपर चले गए। 500 लोगों के सामने वो चले गए। जब लोग उन्हें देख रहे थे तब ऐसा लिखा, साथ कहता वचन बताता है कि स्वर्गदूत आया और कहने लगे, तुम क्या देख रहे हो? जिस रीत से तुम उसे जाते हुए देख रहे हो उसी रीत से फिर पृथ्वी पर आएगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, आपका थैंक्स करता हूं कि ये जो विश्वास करेंगे वो जीवन को पाएंगे, शांति को पाएंगे, शांति देखेंगे। हमारे पास चाहे जितना भी पैसा हो, हम कितना धनवान हो, वो धन हमारे शांति नहीं दे सकता। विश्वास करने वाला शांति को देखेगा। जो प्रभु पर विश्वास करेगा, जो जीवित परमेश्वर है हमारा, जिंदा परमेश्वर है हमारा, यीशु मसीह जिंदा है, हम उस जीवित परमेश्वर का की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों के लिए जो दूर दूर से देखेंगे, और उसके बाद इस वचनों को जैसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भी इन वचनों को पहुंचाने का मतलब है कि आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बचाएगा हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, संकट से। आने वाला जो संकट है, आने वाला जो दुख है, आप देख रहे हैं कितनी लड़ाइयां, कितने विवाद चल रहे हैं, गोलियां, तोपें, कितनी मिसाइलें संसार में एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। ये वही हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर प्रेमी है। वो जब क्रूस पर चढ़ना था, जब उसको पकड़ने वाले लोग गए और उसे पकड़ा, पतरस ने तलवार म्यान से खींची और एक सिपाही पर चलाया, उसका कान जो है कट गया। प्रभु यीशु मसीह ने कान उठाकर उसी पर लगा दिया, कहा तुम अपनी तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। तो आज जो जानते नहीं है, जो परमेश्वर को पहचानते नहीं है, उसके ये वचनों को याद नहीं रखते, अपनी मोटिवेशन करने के लिए, वो पहचानते नहीं प्रभु क्या कहा है, वो जानते नहीं कि प्रभु क्या कहा है। क्योंकि वो जानते तो ये मिसाइलें न चलाते। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पक्षपात नहीं करता। पतरस ने कहा, मैं अब जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्रियों, इसे लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो आपके लिए आ रहा है, ये वचन आपके लिए आ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को शेयर करिए। अगर आपको लग रहा कि शेयर करने से मेरा कोई फायदा है, मुझे कोई फायदे की जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर जो जीवन है हमारा, जो परमेश्वर जीवन है हमारा, हमारे पास वो है। हमें क्या कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं हमें कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है।
वो महान जीवित परमेश्वर है। अगर हमें रात भर भूखे सोना पड़े तो ये अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि जवान सिंह तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाला, यीशु मसीह को की आराधना करने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला, उसको ढूंढने वाला, उसकी महिमा करने वाला कभी भूखा नहीं सोएगा। मैं धन्यवाद करता हूं उस प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि इन भाई बहनों के हृदय में जा, तेरा वचन जाए, तू इसके अंदर जाए परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे, इनकी पथरियां, गिल्टियां, रसौलियां जितनी भी है, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, क्योंकि ये ज्ञान और बुद्धि तूने बनाया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये पूरी सृष्टि के लोग जो भी हैं परमेश्वर तेरे समान हैं, और इन्हें छुए, इन्हें बदले, ये तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। यहाँ पर बैठे लोग और पूरे संसार में बैठे लोग वो तेरी स्तुति करें, तेरे गुणों को समझें कि तू जब संसार में आया मेरे प्रभु यीशु मसीह, तूने अंधों की आंखें खोली, तूने लंगड़ों को चलाया, तूने बहरों के कान खोले, तूने होंठ खोल दिया, जो गूंगे थे, नहीं बोल पाते थे, वो बोलने लगे। मेरे परमेश्वर, आज इनके लंगड़ों को चलाइए, दौड़ाइए, इनके बहरों के कान खोलिए परमेश्वर, इनके अंधों की आंखें खोलिए परमेश्वर, इनके मुर्दों को तूने जो जिलाया था, आज तू वही है, तू युग युग एक सा रहता है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन्हें छू लीजिए, इन्हें छू करके इन्हें ब्लेस करिए। आज जो बीमार हैं परमेश्वर, दुखी हैं, कमजोर हैं, इनके पास खाने के नहीं है, इनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, परमेश्वर आशीष दे, आकाश के झरोखे खोलकर इन पर अपरंपार बारिश करें परमेश्वर, क्योंकि आप महान है, जीवित परमेश्वर है। आइए हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना। आंखों को बंद कर लूं, इश्क तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, इश्क तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, 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 इश्क तुझे जाने न दूं, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसाए आंखों में मेरी, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसाए सांसों में मेरी। ओ आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं, ऐसे तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, ऐसे तुझे जाने न दूं, न जाने दूं, आंखों को बंद कर लूं, ऐसे तुझे जाने न दूं। ओ पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, दिल ये मेरा यीशु जी तेरा ही तो मंदिर, आंखों को बंद कर लूं, इश्क तुझे जाने न दूं, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर, दिल ये मेरा यीशु जी है तेरा ही तो मंदिर,
आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, यीशु तुझे जाने न दूं। जी है तेरी ही तो मंदिर, अपने हर कण कण में, ओ अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, अपनी हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में भर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, ओ न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, ओ तेरी धड़कन में भर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, ओ न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, हो न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं, हो न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं। दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू, यीशु तुझे जाने न दूं, ओ दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू, यीशु तुझे जाने न दूं, ओ न जाने दूं, यीशु तुझे जान, आइए बोलिए, यीशु तुझे जाने न दूं, तू ही मेरी प्रीत है और तू ही ये संगीत, तू ही मेरी प्रीत है और तू ही मन का मीत, तू ही मेरी जीत है और तू ही है मन का मीत, ओ तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत, तू ही मेरी जीत है और तू ही है संगीत, ओ यीशु तुझे जाने, अपने हर गीत में, तेरे संगीत में, तेरे संगीत में, ओ तेरा संगीत भर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, यीशु तुझे जान, ओहो यीशु तुझे जाने न दूं, दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में बसे तू ही, ओ मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर शूल, देखूं मैं अब जिधर पाऊं तुझे उधर, देखूं मैं अब जिधर पाऊं मैं तुझे उधर, अब मैं एक और तू, यीशु तुझे जाने न दूं,
ओ न जाने दूं यीशु तुझे जाने न दूं, ओ न जाने दूं यीशु तुझे जाने। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसाए आंखों में मेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। ओ तू जे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, ओ न जाने दूं यीशु तुझे जाने न दूं। बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वह यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वह यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वह यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वादे को करता है पूरा, वह यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वह यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की। एक और गाना गाते हैं। उतारा 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 है रूहे पाक, उतारा 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 है रूहे पाक, उतारा आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला,
गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। दिल मेरे की प्यास बुझा दे। दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर जीवन दिला। भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जा। आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा। अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। हालेलुया हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। लोगों को आने बचाया बचाने। दुनिया में आया लोगों को आने बचाया बचाने। दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा। आदम का पुत्र कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें गूंगों को बोली। अंधों को आंखें गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा में दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया
मुक्ति को लाया, लोगों को आने बचाया, बचाने इस दुनिया में आया। थोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, थोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं। मुर्दों को छोड़ में दिलाया, जिलाने इस दुनिया में आया। मुर्दों को छोड़ में दिलाया, जिलाने इस दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, अपना ही रक्त बहाया, बहाने इस दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने इस दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आने बचाया, बचाने इस दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई उस पर विश्वास लाए, उसको मसीह ने बचाया, बचाने इस दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य प्रभु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने इस दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने इस दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ जीसस। आइए मेरे साथ सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आइए सब लोग अपने अपने जगह से अपने अपने हाथ को उठा के और प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें जो दूर से, बहुत दूर से सुन रहे हैं परमेश्वर, जिनको चंगाई मिली, मुक्ति मिली, शांति मिली, जीवन मिला, क्योंकि जीवन तू ही है प्रभु यीशु मसीह। वो अपने हाथों को उठाकर जहां से भी देख रहे हों, वो धन्यवाद करते हुए, तेरी प्रार्थना करते हुए, तुझे धन्य कहते हुए तुझसे प्रार्थना करें। वो मेरे परमेश्वर, तू उन्हें छू रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है, उन्हें बचा रहा है। परमेश्वर तू बचा लिया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ जीसस। हर एक बीमारी से, हर एक रसौली से, पथरियों से, गिल्टियों से, हर एक बांझपन को तू खत्म कर रहा है। जिन्हें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, वो पति पत्नी अगर मिलकर तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तो सच में जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया और सारा ने दूध पिलाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। अब्राहम ने कहा कि मैं क्या, कोई सोच सकता था कि सारा दूध पिलाने वाली हो सकती है, दूध पिला सकती है? 100 साल, 90 साल, 95 साल की कोई बूढ़ी दूध पिला सकती है? लेकिन परमेश्वर भला है, तूने आशीष दिया, उसके गर्भ को खोल दिया। आज हम अगर दोनों पति पत्नी मिलकर आराधना करते हैं, परमेश्वर से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा, जो पति पत्नी हो, एक पति के द्वारा ही पत्नी को बेटा दूंगा और वो वारिस बनेगा। सच में मैं ये धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, क्योंकि तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। तूने अब्राहम से जो वादा किया था, मैं तुझे आशीष दूंगा, सारा का बुढ़ापे में उसने दूध पिलाया। आज जो भी पति पत्नी मिलकर पवित्र होकर के परमेश्वर के पास आएंगे, दोनों मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो दोनों के जो भी बांझपन है, क्योंकि हो सकता है डॉक्टरों की ये
रिपोर्ट बताती है कि पति भी बांझ हो सकता है, पत्नी भी बांझ हो सकती है, दोनों के रोग खत्म हो जाएंगे। विश्वास करो, यीशु मसीह नसरी के नाम से तुम आज आजाद हो रहे हो, उस रोग से आजाद हो रहे हो जो बांझपन है, जो पथरियां, गिल्टियां, रसौलियां हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर, विश्वास से जो भी बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे प्रभु। आज जो भी कोई भी है परमेश्वर, उनके जितने भी बिजनेस हैं, अगर रुका है, परमेश्वर छुएगा और तुम्हारे बिजनेस चालू होंगे, आशीष के झरोखे खोलेगा। विश्वास में आप बने रहोगे, क्योंकि घर का मुखिया क्योंकि घर का मुखिया जकरिया था। जब उसकी बारी आई, उसकी लोगों बहुत से लोग थे, उसको नाम चिट्ठी मिली और वो प्रार्थना करने गया, धूप जलाने गया, प्रार्थना कर रहा था, धूप जला रहा था। तब एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया और कहा कि देख जकरिया, भयभीत ना हो। जकरिया डर गया, ये कैसा दर्शन है? उसने दर्शन में स्वर्गदूत को देखा और डर गया, भयभीत हो गया, अपने आप को थर थर कांपने लगा, दंडवत किया। स्वर्गदूत ने कहा कि तू भयभीत न हो, तेरी प्रार्थना, तेरे दान, तेरी जो तू आराधना करता है परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं, और तुझे तेरी बांझ जो एलिशिबा है, उससे तुझे एक पुत्र मिलेगा जो अपने लोगों को, जो मनुष्य जातियों को परमेश्वर की ओर उनके मन को फेरेगा, और उसके द्वारा लोग तुझे धन्य कहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं जो विश्वास करके अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने, पति पत्नी पूरा विश्वास में लगे रहेंगे, पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम करते रहेंगे, उनके बांझपन खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर खोल देगा। चाहे तुम 100 साल के हो, आपका बांझपन खत्म हो जाएगा। रिबिका भी बांझ थी और इसहाक 20 साल तक उसे आशीष नहीं मिला, और फिर इसहाक ने प्रार्थना किया, लिखा है ऐसा, तो परमेश्वर ने उसके बांझपन को खत्म कर दिया और उसे फिर जुड़वा बेटे दिए 20 साल के बाद, एसाव और याकूब। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि तू देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तेरे पास तो सब कुछ है मेरे परमेश्वर, सब कुछ है। आज क्या नहीं है तेरे पास जो तू दे नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ है तेरे पास। वचन बताता है कि सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा वो सब परमेश्वर तेरा है, कुछ भी नहीं किसी का है। हमको तूने इस संसार में रखा कि हम तेरी आराधना करें, हम तेरे साक्षी हैं। अभी साच बताता कि हम तेरे साक्षी हैं, और जब तेरी गिलोरी आएगी, तेरी शक्ति आएगी, तो जिसके पास पहुंचेगी उसके सारे बांझपन खत्म हो जाएंगे, कोढ़पन खत्म हो जाएगा, आशीष पाएगा वो। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की तूने कहा धर्मी के वंश बचाए जाएंगे, तूने वादा किया है परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तू महान जीवित परमेश्वर है, तेरी आराधना करते हैं कि तू महान जीवित परमेश्वर है, जो दूर से संसार की सृष्टि में कहीं भी बैठकर देख रहे होंगे, उनके बांझपन को खत्म करेगा, उनके सारे शरीर के बॉडी से सारी गिल्टियां, रसौलियां, पथरियां जो भी उनके सब खत्म करेगा। हर एक लाइलाज बीमारी, शुगर को खत्म करेगा, किडनियों को स्वस्थ करेगा, लीवर को स्वस्थ करेगा, चेस्ट को स्वस्थ करेगा,
उनके हड्डी हड्डी को, गूदे गूदे को भेद कर परमेश्वर, चाहे कोई नासूर भी हो, पर तेरे घाव के द्वारा, ऐसा लिखा कि तेरे घाव के द्वारा हमें चंगाई मिली है। घाव क्या, नासूर भी तेरे लहू के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा खत्म हो जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता हर एक बात के लिए परमेश्वर, कि तूने गूंगों को बोली दी, बहरों को सुनाया, जो लकवे के रोगी थे, जो कभी ना चले थे, उनको तूने चलाया दौड़ाया मेरे परमेश्वर। आइए हम सब हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्य कहें। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं, सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू वैदों का वैद है, तू अच्छा गड़रिया है, तू अच्छा चरवाहा है। हम तेरी भेड़ हैं परमेश्वर, अपनी भेड़ों के लिए तूने कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, प्राण देता हूं। जिसमें जो तेरे पीछे चलते हैं, तेरे साथ रहते हैं, तेरे सामने सच्चाई से पूरे तन मन से बैठते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु तूने कहा स्वर्ग से जो उतरी वो रोटी हूं मैं, तो जो इसमें से खाएगा वो कभी नाश नहीं होगा। ये वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखे परमेश्वर, तेरी प्रेरणा से लिखे हुए, और यही रोटी है, वो जीवन की रोटी, क्योंकि जीवन तू ही है। तूने जो दिया है अपनी देह को परमेश्वर, वो जीवन दिया है। हम तेरे झरने से, क्योंकि तू जीवन का झरना भी है, हम तेरे झरने से पीते हैं, संदेह नहीं करते, पीते हैं और पूरी आयु करते हैं। जैसा लिखा कि अभी अगर कोई बच्चा मरने पर है तो वो 100 साल जिएगा। विश्वास करो ये हो गया तुम्हारे लिए। अगर विश्वास में तुम बने रहो, तुम्हारे लिए ये हो गया। तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो गया। तुम पूरी आयु करोगे, कभी मृत्यु को नहीं देखोगे जब तक तुम्हारी पूरी आयु ना हो जाए। परमेश्वर ने कहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीसस जीसस यीशु के नाम से इन सब तक जीवन पहुंच चुका है। और जो विश्वास कर रहे हैं, जो शेयर करेंगे, जो लोगों तक पहुंचाएंगे, सच में वो जीवन को देखेंगे, आजाद हो जाएंगे। उनके घरों में शांति का राजकुमार हर समय जो इसने वादे किए हैं कि हम जाते हैं, एक सहायक को भेजेंगे और वो सहायक इनकी रक्षा करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, सहायक प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारे पास आ चुका है, तुम्हारे अंदर बस चुका है। ये घर परमेश्वर का है, बीमारियों का घर नहीं है। यकीन करो, विश्वास करो, वो उसने तुम्हें बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें बचा लिया है। सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी गंदी बदरूहों को जो आकाश में उड़ती है, उनसे तुम्हें आजाद किया है। तुम विश्वास करोगे, देखोगे। धन्यवाद करते हैं, तुम्हारी हड्डियां जो टूट गई हैं वो जुड़ जाएंगी। तुम दौड़ोगे, कूदोगे, फांदोगे, पाले हुए बछड़े के समान हो जाओगे। ये प्रभु के वचन है कि हम तुम्हें उत्तम उत्तम, जो विश्वास करोगे मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करूंगा और तुम पाले हुए बछड़े के समान हो जाओगे, कूदोगे, फांदोगे और उकाब की नहीं उड़ोगे। ये कब होगा? जब उसके वचनों पर, उसके आज्ञाओं को मानोगे, लोगों तक पहुंचाओगे उसको जो आज नहीं सुने हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जानते हैं, यीशु मसीह किस लिए आए, क्या करने के लिए आए। आज अगर तो आप उन तक पहुंचाओगे, संदेश है ये, परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर का मैसेज है कि उस पर विश्वास करो, वो तुम्हें बचा लिया है। अगर वो विश्वास करके अंगीकार करेगा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तो पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर,
मेरे अंदर आ परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे अंदर आ परमेश्वर। तो भला परमेश्वर है, वो तुम्हारे पापों को इतनी दूर करेगा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जितनी दूर है वो तुम्हारे पापों को दूर करेगा और तुम आजाद हो जाओगे, जीवन पाओगे। क्योंकि लिखा है कि सब ने पाप किया। पवित्र शास्त्र कहता है, रोमियो 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, महिमा नहीं कर सकते। तो जब तक तुम्हारे पाप क्षमा ना हो, परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किया था, हम उसके पास हैं। अगर आप विश्वास करोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे कि हमने पाप किया है, मान लोगे अपने पाप को, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, तुम्हारे पापों को दूर करेगा। रोमियो 6:23 कहता है कि परंतु परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, अनंत जीवन है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर महान है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, राजाओं के राजा। आज हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचनों में जाते हैं, वचनों को बताते हैं कि आप लोग लिख लो और सुनो भी। यहां पर उत्पत्ति 25:19, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। उत्पत्ति 25:19, मोबाइल से निकाल लो। कहता अब्राहम के पुत्र इसहाक को की वंशावली यह है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। तो ये वचन बताता है कि अब्राहम की पत्नी बांझ थी, लेकिन अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली, यानी कि ये वचन बता रहा है कि इसहाक की पत्नी 20 वर्षों तक बांझ रही और फिर उसकी वंशावली भी हुई, यानी उसका गर्भ खुल गया, उसका गर्भ खुल गया और उसके वंश पैदा हुए। बेटे, 2 बेटे जुड़वा पैदा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास करोगे तो उसको देखोगे। 19 से 26, 21, 26, 19 से 21, 26। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और देखिए, यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य को अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। धन्यवाद प्यारे पिता। देखिए, जो बांझ हैं, अगर ये वचन बता रहे हैं कि अगर बांझ हो, विनती करोगे, परमेश्वर के सामने आओगे, परमेश्वर आपका गर्भ को खोलेगा और आपको फलवंत करेगा। जैसे इसहाक की पत्नी रिबका बांझ थी, लेकिन परमेश्वर के निमित्त
मेरे प्रभु परमेश्वर के निमित्त उसने प्रार्थना किया, उसके गर्भ को परमेश्वर ने खोला और 2 बेटे दिए। वचन बताता है कि 2 बेटे दिए और दोनों लिपट कर पेट में ही झगड़े कर रहे थे। रिबका छटपटा उठी, परमेश्वर के पास गई, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने बताया कि देख, तेरे पेट में जो गर्भ है, 2 जातियां हैं, वो अलग अलग। आज क्यों ऐसा हो रहा? इसीलिए कि परमेश्वर की इच्छा कि उस तरीके से, हर प्रकार से, संसार में आज देख रहे हो, हर प्रकार से अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना की जाती है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना होती है। क्योंकि वचन लिखा है, बताता है कि संसार में जितने राजा राज करते हैं, इसी जगह से मिलता है कि जितने राजा राज करते हैं उन पर परमेश्वर प्रभुता कर रहा है। बोले हालेलुया। सच्चाई है कि उन पर परमेश्वर, अगर आप पढ़कर वचन देखोगे तो परमेश्वर ने कह दिया, रिबिका से कहा, देख तेरे पेट में जो 2 बालक हैं वो अलग अलग राजा होंगे, लेकिन मैं दोनों को स्थिर रखूंगा अपने तरीके से। छोटा बड़ा छोटे का क्या होगा? दास होगा। क्या बताया परमेश्वर ने कि बड़ा जो है छोटे का दास होगा, यानी कि बड़ा जो छोटा है वो प्रधान बनेगा, उससे सामर्थी होगा, बड़ा छोटे के अधीन होगा। तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो ये परमेश्वर का संकेत था कि जो अधिक प्रेम करता है, यीशु मसीह ने कहा जो अधिक प्रेम करेगा उसका अधिक माफ किया जाएगा। हालेलुया। जो जितना अधिक प्रेम करेगा, परमेश्वर के पास रहेगा, उतना वो अधिक परमेश्वर उसका माफ करेगा, उसको अधिक देगा, है ना। और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लेगा, जो समझता है कि ये मेरा है, क्या होगा? उससे वो ले लिया जाएगा। और जिसके पास है उसको क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सी कलीसियाएं जो परमेश्वर से नाटक की तरीके से काम कर रहे और परमेश्वर पर स्थिर नहीं। मैं शुक्रिया करता हूं परमेश्वर, वो तो महान जीवित परमेश्वर है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो चौकस रहें कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से, किस रीत से सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पतरस से अभिवादन ये हुआ कि परमेश्वर, पतरस ने कहा कि अब मैं समझ गया कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, और जो परमेश्वर से डरते हैं, जो कांपते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, उसे वो बढ़ाता है, आशीष देता है। तो आज तुम्हारे दान और दशमांश और तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा समय अधिक से अधिक परमेश्वर के सामने उपस्थित होनी चाहिए। ये है परमेश्वर की ग्लोरी, ग्रेस देखेंगे वो लोग जो परमेश्वर के सामने तन मन धन से उपस्थित होंगे। जैसे जकरिया तन मन धन से, इसहाक तन मन धन से, अब्राहम तन मन धन से, नूह दादा जो नूहा थे, उनका नाम नूह था, जो नूहा उस समय जब जल प्रलय हुआ तो वो तन मन से परमेश्वर की उस उपस्थिति में चलता था, उसका पूरा घराना उपस्थिति में चलता था। तो जब जल प्रलय हुआ तो परमेश्वर ने 8 लोगों को बचा लिया। आज अगर आप रोमियो 9 का 12 पढ़ेंगे, रोमियो 9 का 12, उसके बाद 26-27, रोमियो 9 का 12, 26-27 आप पढ़कर देखिएगा, अच्छे से पढ़िए। अरे नए नियम में जाइए यार, पुराने नियम में कहाँ ढूंढ रहे हो? फौरन पतरस के बाद में
प्रेरितों के बाद में फटाफट। रोमियो 9:12। तो रोमियो 9:12 उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, न परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। अतः तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लादे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो रुक जाइए, इसमें रुक जाइए, कहाँ तक पहुंचे? 26, 21 21। तो 21 वचन क्या कहता है? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, यानी एक का आदर और दूसरे का अनादर नहीं करता है। उसके घर में पक्षपात नहीं है, पतरस से कहता है, और ये वचन भी कहता है। याकूब ने जब प्रार्थना किया, रिबका ने जब प्रार्थना किया, तब यही कहा कि जो जितना, क्योंकि तेरे गर्भ में जो बेटे हैं वो जो छोटा बड़े का अधिकारी होगा, छोटा बड़े का अधिकारी होगा। तो इसलिए होगा, इसका अर्थ है कि बड़ा शिकार करने वाला था, वो अपने बल पे घमंड करने वाला था। क्या करने वाला? बल पे घमंड करने वाला। और छोटा परमेश्वर के अधीन रहने वाला था। क्या था? छोटा परमेश्वर के अधीन रहने वाला था। इसका अर्थ यही निकल रहा है, परमेश्वर मुझसे यही बात कर रहा है कि छोटा परमेश्वर के अधीन था, बड़ा घमंड करने वाला था। उसमें घमंड था कि मैं बलि हूं, मैं शिकारी हूं, मैं हिरन को मारकर अपने बाप को खिलाऊंगा। बाप ने कैसे हिरन को लिए भेजा कि जा तू अहर करके ले आ, लिखा हम पढ़कर देखेंगे। तो वहां पर क्या हुआ? वो जो आशीर्वाद बड़े को मिलना था वो छोटे को मिल गया, खराब हो जाएगा। तो परमेश्वर बहुत महान है, वो भला परमेश्वर है। हम इसीलिए कहते हैं कि हम सब, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, चाहे कंगाल हो, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। वो पक्षपात नहीं करता है। जैसे यहां पर कह रहा है कि एक राजा के घर में बहुत से बर्तन है, तो कोई आदर का और कोई क्या है, निरादर का है ना। बर्तन तो वही है, लेकिन किसी को आदर मिल रहा और किसी को निरादर के हैं, है ना। तो सभी एक समान तो नहीं हो सकते, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। नहीं तो फिर घर बनाने वाला कौन रहेगा? नहीं तो फिर सिपाही कौन होगा? फिर एसो कौन होगा? फिर कप्तान कौन होगा? है ना। तो मतलब कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर सभी एक को वोट ना दे, एक को सपोर्ट ना दे? सिस्टम है ये परमेश्वर का सिस्टम पहले से है।
कि छोटा यानी बड़ा छोटे का क्या हो सकता है, अधीन हो सके, बड़ा छोटे के अधीन हो सकता है ना, छोटे का सेवा कर सकता है और छोटा उसका अधिकारी हो सकता है। तो ये सिस्टम परमेश्वर का है, और जितना आप चाहोगे उतना परमेश्वर आपको ग्लोरी देगा। ग्लोरी मतलब शक्ति देगा, सामर्थ्य बनाएगा। जितना आप अपने आप को निर्बल करोगे कि मैं निर्बल हूं, मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं अपने धन पर घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि धन तुम्हारा शांति तुम्हें नहीं दिला सकता। मैं आपको कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बड़ा छोटे का अधीन हो सकता है। अगर उसके अंदर घमंड है कि मैं बहुत शिकारी हूं, बहुत हिरणों को मारने वाला हूं, उनको फाड़ देता हूं, तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, उसके अधीन रहो। परमेश्वर तुम्हें भी बलवान करेगा, शांति देगा, उद्धार देगा। अगर तुम्हारे अंदर कितना भी पैसा हो, कितना भी बल हो, पैसे का धन हो, वो सब यहीं रह जाएगा और शांति आप तक नहीं पहुंचेगी। शांति सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। वो परमेश्वर यहोवा, उसका बेटा शांति का राजकुमार है। वो शांति आपको देगा अगर आप शांति ढूंढ रहे हो तो। लेकिन अगर आप धन ढूंढ रहे हो, घमंड में चल रहे हो, तो आप शांति तक नहीं पहुंचोगे। हाँ, आप पीजीआई तक जरूर पहुंचोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं खुल के, प्रभु ने बोल दिया, इश्मुच में दिया कि अगर तुम घमंड करते रहोगे तो आपकी टांग टूट सकती है। लेकिन प्रभु के मानने वालों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है परमेश्वर हमारा, उनकी हड्डी नहीं टूट सकती है। वो उद्धार करेगा, वो मुक्ति देगा, शांति देगा। आज तुम आनंदित हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन क्या बताते हैं? आइए हम इब्रानियों 12 का 26 देखते हैं। इब्रानियों 12 का 26 पीछे कहां दिमाग रखते हो यार। इसीलिए कहता है कि छोटा बड़े का क्या होगा, अधिकारी बनेगा। चौकस हो, पीछे पीछे। रोमियो नहीं, इब्रानियों आखिरी 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 पुस्तक है, 12 का 26। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को उस समय तो उसके शब्द में पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और वह यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, एक वचन बोलो, ताकि जो वस्तुएं हिलाई 26। नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगी। 28 12 का 16 पढ़ो। 12 का 16 12 का 16 ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का बद बेच दिया। हाँ, हालेलुया। देखिए किस तरीके से अपने एक बार भोजन के लिए अपने पहलौठे को बेच डाला। बहुत बलवान तो था, शिकारी था, शिकार खेलने गया, जब थक गया और कुछ नहीं मिला, तब आया भूखा प्यासा, बहुत छटपटा रहा था, बहुत बिलख रहा। छोटा भाई उसका याकूब दाल बना रहा था। उसने कहा जो लाल वस्तु तू पका रहा है उसमें से मुझे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जल्दी फुर्ती कर। उसने कहा नहीं, मैं तुझे तब दूंगा जब तू मुझसे बड़ा है ना, तू अपना बड़ापन मुझे दे दे और मैं बड़ा हो जाऊं, तू छोटा बन जा, तब मैं दूंगा। भाई साफ बात है कि जो देने वाला है वो क्या होता है, बड़ा होता है। हाँ, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, अपना जीवन दिया, तो बड़ा बन के जाके परमेश्वर के सामने बैठ गया। वो दाहिने हाथ पे सिंहासन पे विराजमान है, वो बड़ा हो गया। सबसे छोटा था, लिखा स्वर्गदूतों से कम बनाया गया था।
लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर महान है, जो बैठा रहेगा उसको जो है परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए बड़ा होता है वही जो बहुत दान करता है, बहुत परमेश्वर को भाता है। मैं धन्यवाद करता हूं, छोटा बड़े का अधिकारी बन गया, एक ही बार उसने दिया, कहा ले खा ले, और वो छोटा बन गया। तो आज एक ऐसा काम ना करें, आज परमेश्वर के पास आए और आप भी अधिकारी बने रहें, परमेश्वर के अधिकारी। परमेश्वर ने अधिकार दिया है आपको। क्या दिया है? परमेश्वर ने अधिकार दिया है आपको कि कह दो इन दुष्ट आत्माओं से जो मृत्यु दे रही हैं, जो हड्डियां तोड़ रही हैं, जो आपको सता रही हैं, परमेश्वर आपको बहुत सा आशीष देंगे और उन्हें आप कहोगे कि निकल जाओ, छोड़ दो हमारे भाई लोगों से, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारे बूढ़े लोगों से। कोई भी बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई भी आएगा परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसे आदर का बर्तन बना देगा। हम हैं तो निरादर के, लोगों ने हमें नहीं पहचाना, लोगों ने हमें तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर भला है जो हमें महिमा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। ये उत्पत्ति 22:16 देखेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, लिख लीजिए। उत्पत्ति 22 का 16, 18, उत्पत्ति 12 का 13, उत्पत्ति 12 का 13, 20 का 2, आप लोग लिख लीजिए और पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। परमेश्वर भला है, वो आपको संभालेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ओ शारा बाबा 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 सा कर देखिए 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 हे ला शाह बाबा बाबा बाबा। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सबों को बचाया, छुड़ाया है, सारी बीमारियों से, सारे रोगों से उठाया परमेश्वर, सारे छुटकारा दिया, सारे रोगों को उठाया परमेश्वर, सबको आदर का बर्तन बना दिया परमेश्वर। जो लोग विश्वास करते हैं वो आदर के पात्र हैं परमेश्वर। तू उनका आदर करता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो प्यारे पिता, तू आदर करने वाला है, और जो भी विश्वास करके बैठते हैं वो उनका तू आदर करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू आदर का बर्तन बनाने वाला परमेश्वर है, तू कुम्हार है, हम तो मिट्टी है प्रभु। तूने मिट्टी से हम सबको बनाया है, जो भी देख रहे, जो सुन रहे, जो विश्वास कर रहे हैं, इन सबों को तूने मिट्टी से बनाया। हमको खाली बर्तन थे, तूने अपनी श्वास को, अपनी रूह को बसाया इसमें, हमें सारी चीजों से आजाद किया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज सभी लोग अपना हाथ उठाकर, कहीं भी हो, दूर हो, कहीं भी हो, अगर उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, हाथ उठाकर उसके सामने घुटने टेकेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा सारी बीमारियों से, सारी रसौली से, गिल्टियों से, लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसे रोगों से, ट्यूमर जैसे रोगों से, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे पेट में कहीं भी ट्यूमर हो, बांझपन हो, खत्म करेगा परमेश्वर के सामने। आदर के साथ आइए, आदर करिए परमेश्वर का, वो तुम्हें आदर का पात्र बनाएगा, निरादर का नहीं। लोग तो तुम्हें नहीं पहचानते, नहीं जानेंगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जानता है, पहचानता है। तुम आदर पाना चाहते हो, आदर का पात्र अगर बनना चाहते हो, उसके सामने घुटने टेक कर आओगे, उसके सामने धन्यवाद करोगे, उससे कहोगे कि तू पवित्र 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 है प्रभु, तू पवित्र है। सच में वो तुम्हें बचाएगा हर एक रोगों से। मैं यही मांगता हूं प्रभु, इनको अपने लहू से ढक दे परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों से चारों तरफ घेरा है परमेश्वर। तू महान जीवित परमेश्वर है, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। तूने वादे किए हैं कि हम तुम्हारे लिए सुरक्षा देने वाला, रक्षा देने वाला सहायक भेज दिया हूं, और वो सच में सहायक भेज दिया है। जो विश्वास करेगा, जो परमेश्वर का आदर करेगा, उसके लिए वो सहायक हर समय बचाता रहेगा, और बचाया है, बचाता रहेगा। ये सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरी दुनिया में इसीलिए आया था कि वो तुम्हें बचाए, छुड़ाए, नाश करने के लिए नहीं आया था, बचाने के लिए आया था। वो स्वयं क्रूस पर नाश हो गया,
कब्र में चला गया और फिर वो आपके सारे रोगों को, सारे दुखों को उठा लिया, सारे बांझपन को उठा लिया, सारी गुनाहों को खत्म कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो आपने इन सबों को आदर का पात्र बनाया। परमेश्वर, इस सृष्टि में, इस संसार में, चाहे कोई कंगाल हो, चाहे बहरा हो, गूंगा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसी भी बीमारी हो, जीवन में चलाना हो, जीवन में देखा ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगे, वो देखेगा, वो सुनेगा, बोलेगा। लकवे का रोगी जो बचपन से अभी खड़ा ना हुआ हो, चलेगा, दौड़ेगा, खड़ा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में हो रहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है। प्रभु में आप आदर के पात्र हो चुके हो, आपका आदर प्रभु ने कर दिया है। अब आपको आदर करना है परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।